हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत बच्चे मैसेज करते हैं, बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या PYQs करके चले जाएं तो हमारा पेपर निकल जाएगा। बहुत बच्चों ने इंटरव्यूज में भी बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके चले जाइए, आपका पेपर निकल जाएगा। बट फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं मैम हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके तो गए थे, बट एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। मैम, हमने हर एक ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से किया था, सॉल्व किया था, बट फिर भी पेपर नहीं निकला। तो इज सॉल्विंग PYQ इट इज अ मिथ और अ रियलिटी दैट हेल्प्स यू टू सॉल्व योर एग्जाम? सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या मिथ है और क्या रियलिटी है, और आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं ताकि जो आपका एग्जाम है वो क्लियर हो सके। तो प्लीज एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आई एम योर एजुकेटर फॉर पेपर 1, आराधना तगोत्रा। आपकी प्रिपरेशन के लिए JC Academy is offering a complete foundation course for paper 1 and paper 2 management. It is a combo offer with multiple validity options. For paper 2 management alone, there is a complete foundation course. You can call on the given website or you can visit the official website. For paper 1 foundation course, currently scholarship offer is going on where you can avail flat 50% off on UGC NET paper 1 course if you are using the code GIFT50. So do avail this offer before it ends. Now let's start our class. The first myth is the repeat delusion that questions repeat in UGC NET. But what is the reality? अगर आप वेट कर रहे हैं कि NTA आपको कॉपी पेस्ट करके देगा क्वेश्चन, लेट्स से फ्रॉम 2019 और 2020 आपके 2026 अटेम्प्ट में, तो आप पक्का फेल होने वाले हैं। जी हाँ, आप फेल हो जाएंगे। NTA इवॉल्व हो चुका है। जो वो पहले क्वेश्चंस पूछता था और जो वो अब क्वेश्चन पूछ रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो दे डोंट रिपीट द क्वेश्चंस, दे रिपीट द थीम्स एंड द लॉजिक। वो पैटर्न्स रिपीट होते हैं। एज इट इज कट कॉपी क्वेश्चन नहीं आता है कि वहां से कट किया इधर पेस्ट कर दिया। नो, कभी भी नहीं हुआ है और कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। दिस इज एन एलिजिबिलिटी एग्जाम। तो आप कभी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या टिप है, दैट इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग द आंसर, लुक एट ऑल द 4 ऑप्शंस। आपने बाकी चारों ऑप्शंस को देखना है। अब यूजीसी नेट में क्या होता है कि जो लास्ट ईयर का गलत ऑप्शन होता है ना, वो नेक्स्ट ईयर का मेन क्वेश्चन बन जाता है। अगर जिस बच्चे ने डेडिकेटली अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा ना, वो ये चीज समझ पाएगा और वो ये चीज एग्री करेगा मेरे साथ। सो इफ यू आरंट रिसर्चिंग ऑल द 4 ऑप्शंस, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एक गेसिंग गेम प्ले कर रहे हैं। दिस इज अ बिटर ट्रूथ। मैं यहाँ पे आपको अच्छी अच्छी बातें बोल के आपका मन बहलाने नहीं आई हूँ। जो सच है वो है। आपको अगर लगता है कि NTA आपको सेम क्वेश्चन उठा के देगा जो उसने पिछली बार पूछा था, या लेट्स से 3 साल पहले भी पूछा था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इवॉल्व हुआ है NTA, आपको भी इवॉल्व होना पड़ेगा। अब देखिए, ये हमारा जो क्वेश्चन था, ये जून 2020 में आया था। द रिसर्च फॉर्म विच विल बी एन अप्रोप्रिएट फिट फॉर इम्प्रूविंग द एफिकेसी ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट वुड बी। अब देखें यहाँ पे कितना क्लेवरली टीचिंग एप्टीट्यूड को रिसर्च एप्टीट्यूड के साथ जोड़ दिया गया है। फॉर्मेटिव असेसमेंट आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं, एंड क्वेश्चन इज अबाउट द रिसर्च फॉर्म विच इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? विच इज डन ड्यूरिंग द क्लास, विच इज डन ड्यूरिंग द क्लास। आप बच्चों से फीडबैक लेते हैं, आप उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आप उनको बोलते हैं अच्छा चलो इस कंसेप्ट का कोई एग्जांपल दीजिए, ताकि आपको पता चले कि बच्चे को जो आपने पढ़ाया है वो समझ आया या नहीं समझ आया। दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब आपने जब बाकी मतलब आपने 4 ऑप्शंस देखे, अगर तो आपको कीवर्ड्स पता है, वेल एंड गुड। बट चलिए, आपने जैसे तैसे करके क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने आंसर सही गेस किया। एक्शन रिसर्च क्यों? क्योंकि एक्शन रिसर्च फोकसेस ऑन लोकल लेवल प्रॉब्लम्स और क्लासरूम लेवल प्रॉब्लम्स, ठीक है। और आपने नेक्स्ट कर दिया। नहीं, बट
जो एक बच्चा टॉपर होगा या हु नोज एक्चुअली हाउ टू बेस्ट यूटिलाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो क्या करेगा, वो सबसे पहले ये देखेगा कि हाँ फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, बेसिक रिसर्च होती है जहाँ पे हम अपना कॉर्पस ऑफ नॉलेज एक्सपैंड करते हैं। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, अप्लाइड में हम सॉल्यूशन का प्रॉब्लम देखते हैं, हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। ठीक है। एक्शन रिसर्च क्या होता है, एक्शन रिसर्च हमारे लोकल लेवल पे काम करता है। और एथनोग्राफिक क्या होता है, एथनोग्राफी हमारे कल्चर से रिलेट करता है। तो जब वो दोबारा से क्वेश्चन पढ़ेगा और उसको पता है फॉर्मेटिव असेसमेंट इज डन ड्यूरिंग द क्लास, ऑब्वियसली वो बोल देगा कि लोकल या क्लासरूम लेवल पे हमारा एक्शन रिसर्च आता है। पर उसके साथ साथ उसकी बाकी 3 जो रिसर्च के टाइप्स थे वो भी रिवाइज हो गए। सो दिस इज हाउ यू शुड एनालाइज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दिस इज हाउ यू शुड एनालाइज कि बाकी के जो 3 ऑप्शन है अपार्ट फ्रॉम द करेक्ट ऑप्शन वो क्यों गलत है या उनके पीछे क्या बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड दिस इज हाउ you should analyze the previous year question or mock question. And yes, it takes time, but once आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, यू विल ट्रेन योर माइंड, तो आप फटाफट देख कर ना फटाफट से आपको पता चल जाएगा हाँ फंडामेंटल ये होता है, ये होता है, ये होता है, एंड सॉल्व। नाउ द सेकेंड myth, which is the amount trap. So I need to solve the last 15 years of paper to be safe. मुझे लास्ट 15 साल के पेपर्स सॉल्व करने हैं ताकि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। बट रियलिटी इज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आपको क्वालिटी देखनी है ना कि क्वांटिटी देखनी है। अगर आप कोविड के बाद देखेंगे तो पोस्ट 2020 जो एग्जाम पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुआ है। अब अगर आप 2012 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आपको क्वेश्चंस इजी लगेंगे, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी फैक्ट्स उससे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जैसे कि आजकल हमारे एसर्शन रीजन क्वेश्चंस आते हैं या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं, क्या वो बैक इन 2012 आते थे? नहीं, वो नहीं आते थे। उनके लिए आपको लेटेस्ट 5 years के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। सो रियलिटी क्या है, दैट यू हैव टू फोकस ऑन लास्ट 5 years, यानी एक साल में 2 बार एग्जाम होता है, 10 साइकिल्स। So these are your gold standard. So you have to master the depth of these questions. तो आपने क्वालिटी पे फोकस करना है ओवर क्वांटिटी। हाँ, अगर आपके पास टाइम बचा है तब आप पुराने पेपर्स पे जाइए, अपना जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ब्रश अप कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए। बट लेटेस्ट जो 5 years के क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करने ही करने हैं। नाउ थर्ड myth, PYQs are for testing. I will solve PYQs only after I finish the entire syllabus. ये बहुत बच्चे करते हैं, बहुत बच्चे करते हैं। मैंने बहुत बच्चों के मुंह से सुना है कि मैम मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ है तो मैं पहले सिलेबस खत्म करूंगा या मैं पहले सिलेबस खत्म करूंगी एंड देन आई विल सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बट द रियलिटी इज दैट दिस इज योर बिगेस्ट मिस्टेक। So if you wait till the end, you will realize you have spent 2 months studying the topics that NTA hasn't asked for. हम क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, चाहे वो काम की चीज है चाहे वो काम की चीज नहीं है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे आर अ सिलेबस फिल्टरिंग टूल। आपको पता चलेगा कौन से जो टॉपिक है उसका ज्यादा वेटेज है, कौन सा टॉपिक है जिसका कम वेटेज है, कौन सा टॉपिक है जो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुका है, जो एनटीए पूछता ही नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपको रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड करना है। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब आपने एक यूनिट उठाया, उसके जैसे अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड उठाया, आपने 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने देखे, आपको क्या पता चल जाएगा कि हाँ यार ये एरियाज है, जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, असेसमेंट है, रूब्रिक्स है, पोर्टफोलियोज है, ठीक है, सीबीसीएस हो गया या टीचिंग सॉफ्टवेयर हो गए, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो हर बार रिपीट हुए जा रहे फ्रॉम द लास्ट 5 years। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट हॉट जोन। So study only those in depth, and this is how you will get GRF in 2 months instead of 2 years. तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी। This is the myth 3। अब आपने 3 मिथ देख लिए, ठीक है, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। अब आपकी फाइनल वर्डिक्ट क्या है? सो कैन यू अलोन क्रैक द एग्जाम यूजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? क्या आप खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाएंगे और आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा? आंसर इज नो, अ बिग नो, नहीं होगा। बट हाँ, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऑप्शन एनालिसिस के साथ और रिवर्स इंजीनियरिंग के साथ, यानी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट्स की तरफ जा रहे हैं, दिस इज रिवर्स इंजीनियरिंग। इफ यू आर डूइंग इट अलोंग विद एनालाइजिंग द क्वेश्चंस,
sorry, analyzing the options, analyzing the 4 options, तो yes, there are 100% chances कि आपका JRF निकल जाएगा या आपका नेट निकल जाएगा जो भी आप टारगेट कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा कि क्या मिथ है क्या रियलिटी है, आपने कैसे हर एक सिचुएशन को कैटर करना है, क्योंकि अब बहुत कम टाइम रह गया है, तो आपको बेस्ट यूटिलाइज करने हैं ये जो आपके लेफ्ट ओवर डेज है। एंड दीज आर द सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ JC Academy। अगर अभी तक आपने कनेक्ट नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। एंड दिस इज़ आर पेपर 1 टेलीग्राम ग्रुप, डू ज्वाइन इट। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, आपको कुछ भी डाउट है, आपके मन में कोई भी प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज भी कर सकते हैं। सी यू सून, बाय बाय एंड टेक केयर।